हमारे देश में भी केवल 4 लोग हमारे देश को चला रहे हैं, वो चारों लोग गुजराती हैं। 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। अपराध मुक्त की नारा देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। आप ये बताइए, क्या किसी अपराधी की जात होती है? नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का ये गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ के जो सांसद है वो रवि किशन जी है। रवि किशन जी पिछली बार 3 लाख वोट से जीते तो है, लेकिन इस बार क्या फिर से एक बार जनता उनको फिर से विजयी बनाएगी या फिर जनता के मूड में परिवर्तन आ चुका है? यहाँ के लोगों के लिए मुद्दा क्या है? तमाम मुद्दों पे यहाँ की जनता से हम बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे कि लोगों के लिए क्या है इस बार चुनावी मुद्दा, किस तरफ जा रहा है जनता का रुख। सर, नाम क्या हुआ आपका? क्या कमलेश, क्या बात? कहाँ से हैं आप? हम गोरखपुर से हैं। गोरखपुर से हैं। अच्छा सर, अभी चुनावी माहौल कैसा चल रहा है यहाँ पे? क्या लग रहा है, जनता किस तरफ जा रही है? जनता शांत है, आराम से वोट करने जाएगी। बस, और हम तो यही समझ पा रहे हैं। हम तो नहीं देख रहे हैं कि ज्यादा बहुत बड़ी उत्साह बनी हुई है। जो उत्साह है वो अंदर में रखा है लोगों ने, अपना वोट करेगा। क्या लग रहा है, सरकार बदलेगी या फिर ठीक है बीजेपी से लोग खुश हैं? सरकार से कोई बदलने की उम्मीद मत करिए। सरकार वही चलेगी। ये लोगों के मन की बात हो सकता है, ऐसा ही जो सुनने को। अच्छा, लेकिन वोट परसेंटेज काफी कम हो रहा है, आखिर क्या लग रहा है आपको वजह? वोट परसेंटेज का क्या रिजल्ट होगा ये मैं नहीं बता सकता हूँ। वो आकलन आप ही लोग करते होंगे, हमारे बस में नहीं है कि भाई क्या क्यों नहीं निकल रहे हैं। तो गर्मी की वजह से भी बहुत कम लोग निकल रहे हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि बीजेपी वाले वोट नहीं कर रहे हैं। अगर बीजेपी वाले नहीं कर रहे हैं तो नेचुरली वो दूसरी पार्टी जो है जीतेगी, जो विपक्ष में है वो। ऐसा विपक्ष का कहना है। लगता है इंडिया गठबंधन जीत सकती है? विपक्ष के कहने की बात नहीं। देखिए, कोई भी पक्ष या विपक्ष अपनी अपनी बात कहेगा, लेकिन वोटिंग जो हो रहा है उस वोटिंग में अगर परसेंटेज घटी है तो नेचुरली या तो बीजेपी की घटी होगी या उधर से घटी है, या बीजेपी अगर ज्यादा कर रही है तो विपक्ष नहीं कर रही होगी। अच्छा, आप लोगों के लिए मुद्दा क्या है? हमारे लिए तो टोटल वही है, विकास की बात को लेके चलते हैं और कुछ और नहीं समझता। अच्छा, लगता है पिछले 10 वर्षों में विकास हुआ है देश में? बहुत सारी विकास की चीजें देखी है। अब जो हमारे समझ में होगा वो तो विकास ही है, और बहुत लोगों के नज़र में नहीं होगी तो वही वो विकास नहीं है। क्योंकि अगर पर्सनल लेके चलने की बात होगी तो वही तो अलग है, अपना उनका अपना हिसाब है। अच्छा, लेकिन विपक्ष ये भी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी है, जिसपे बीजेपी बात नहीं कर रही है। सत्ता में बैठ के भी आप जनता के मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं, इधर उधर। कहाँ है मैडम? रोजगार तो पड़े हुए हैं, बहुत सारी चीजें। आज यूथ खड़ा है, यूथ उस लायक ही नहीं है हमारा कि जो जाके उस नौकरी को उठा ले। नहीं तो नौकरी की कमी है क्या? नौकरी और रोजगार की कमी है। यूथ उस लायक ही नहीं है बचा है। या तो आप जातिगत आधार पर टूटे हुए हैं बैठ के कि सरकारी नौकरी मिलेगी और वो सरकारी नौकरी के आधार पे हम चलेंगे। तो सरकारी नौकरी, अब एक फार्मेसी ग्रेजुएट हमसे मिला, गोल्ड मेडलिस्ट है भाई, और उसको डाइजेस्टिव सिस्टम पता नहीं है, तो किसके भरोसे बैठा है? किसके भरोसे बैठा है? ये भी तो सोचो। यूथ तैयार ही नहीं है उस काम के लिए। अभी भी वो सोच रहा है कि शॉर्टकट की काम हमको मिल जाए। विपक्ष कह रहा है हम आएंगे तो रोजगार देंगे, बहुत सारे। हो सकता है वो देंगे, बिल्कुल देंगे भाई। विपक्ष, हम भी आशा करते हैं कि विपक्ष आए तो भाई बहुत लोगों को नौकरी दे जाए। 10 साल से पहले वो भी थे, ऐसी बेरोजगारी कुछ नहीं थी, सबको नौकरी मिल गई थी। क्या कह सकते हो? ये सब कहने की बात है। ये हवा में कोई भी यूथ नहीं आने वाला। जो समझदार है वो कभी नहीं आ सकता इसी। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि जनता बिल्कुल नहीं है। करना पड़ेगा, सरकार को क्रिएटिव होके काम करेगी, चाहे वो विपक्ष की हो या पक्ष की हो। उसको क्रिएटिव होके काम करेगा, वही आदमी कुछ कर सकता है, रिजल्ट ला सकता है। अदरवाइज फिर कुछ नहीं होने वाला है। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा आदित्य पासवान नाम है। कहाँ से हैं आप? हम यहीं गोरखपुर से हैं। अच्छा, अभी गोरखपुर में चुनावी माहौल क्या है? जनता का रुख किस तरफ जा रहा है? जनता का रुख हमारी तरफ से, देखने की तरफ से, बेरोजगार और महंगाई को लेके कांग्रेस को ही हम लोग अपना वोट देना चाहेंगे। वो तो भैया कह रहे हैं कि बेरोजगारी है ही नहीं, जनता, लोग काम नहीं करना चाहते। जनता काम करना चाहती है। ये बताइए, आजकल 8,000 10,000 में किसका क्या होने वाला है? अगर प्राइवेट ही कर रहा है
यहाँ तक कि लोग बड़े घर में अगर लोग रखते हैं, लोग दूध का और राशन का उतना चला जाता है और लोग उसमें घर चलाने के लिए कहते हैं, तो कहाँ से लोग कोई करेगा। तो बेरोजगारी बढ़नी है। और कह रहे हैं अगली बात, वो अंकल जी कहे हैं कि क्या नाम, यूथ तैयार नहीं है। क्या 140 करोड़ जनता है हमारे देश की, 140 करोड़ में क्या कोई भी युवा तैयार नहीं है नौकरी के लिए? पहले एक बार मौका तो देखिए कितने युवा निकलते हैं, आप लोग तो नौकरी नहीं दे पाएंगे। बोल रहे बहुत सारे स्टार्टअप खुले जिसमें युवा काम तो कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं करना चाहता है वो नहीं कर। स्टार्टअप खुला लेकिन उनको मिला, या दिल्ली मिला, लखनऊ मिला, जहाँ पे उनको 15,000 की नौकरी मिली, जिसमें उनको 5,000 रुपये का रूम भाड़ा देना पड़ता है। 10,000 में वो कहाँ से अपना घर चलाएगा, वो चलाएगा। स्टार्टअप दिया है ना उन्होंने, लेकिन उससे युवा का मतलब पूरा नहीं हुआ, विकास नहीं। अच्छा, यूपी में और क्या मुद्दा है और क्या लग रहा है जनता के? यूपी में ज़्यादातर मुद्दा लेके यही रोजगार और महंगाई को लेके ही करेंगे। बाकी इनका काम, भाजपा का बहुत 5 काम ऐसे हैं कि बढ़िया किए हैं। अच्छा, अभी सांसद रवि किशन जी है, रवि किशन जी कितना जनता के बीच रहते हैं? रवि किशन जी से आते हैं, रेस्टोरेंट का उद्घाटन करते हैं खाली, और मतलब उद्घाटन करने के लिए वो ज़्यादातर आते हैं। काम के विषय में उनका कोई वो नहीं है। अच्छा, जनता के बीच नहीं। क्या नाम हुआ आपका? अनुराग पांडे, कहाँ से हैं आप? गोरखपुर से। अच्छा, क्या लग रहा है गोरखपुर में जनता का मूड क्या है इस बार? आप तो गोरखपुर से ही हैं, आपको पता ही होगा। नहीं, मैं गोरखपुर से नहीं हूँ। अच्छा, गोरखपुर से नहीं है। नहीं। देखिए, गोरखपुर में अभी एक बरसात अगर अच्छे से हो जाए तो ये गोरखपुर की जन्नत, इंदिरावाल विहार, इन सड़कों पे आपको पानी नजर आएगा। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है। कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी तो रसोई गैस का सिलेंडर 400 रुपये में मिलता था। आज मोबाइल रिचार्ज उस समय जो है, अगर आप 100 रुपये का करा दें तो पूरे महीने चलता था। इनकमिंग कॉल फ्री रहती थी, लेकिन आज अगर आप 500 रुपये का रिचार्ज कराएंगी तब आपका मोबाइल चल पाएगा। 5G भी तो आ गया। 5G से क्या मतलब? आम आदमी जो फ़ोन से बात करना और इनकमिंग फ्री रहे, ये चाहता है कि 5G लेके लोग चलाएंगे। तो आम आदमी, आम लोग जो छोटा फोन रखता था वो भी आज बड़ा फोन लेके घूम रहा है। आखिर उसके पास है तभी तो। देखिए, आपको लगता है सब लोग बड़ा फ़ोन लेके चलते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं। अभी देखिए वो भाई साहब बैठे हैं, उनके पास बड़ा फ़ोन नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास छोटा फ़ोन नहीं है। हम सारे लोग महंगाई से बहुत परेशान हैं। आप देखिए 10 साल गवर्नमेंट को हो गए, लेकिन कोई भी रोजगार अभी तक दिख नहीं रहा। और जो भी ये परीक्षा करवाए वो परीक्षा करवा नहीं पाए। आप देख लीजिए, कोई परीक्षा इनका सब निरस्त हो गया, कोई परीक्षा करा नहीं पाए। यह सरकार टोटल फेल है। 10 साल में कुछ नहीं हुआ। 10 साल में, पिछले 55 साल में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने जो कुछ दिख रहा है वह ये बेचने का काम किए। अच्छा, आप देख लीजिए, हमारे सरकार में सबसे अधिक रोजगार था। सबसे अधिक रोजगार कांग्रेस पार्टी की देन है। और जब से इनकी सरकार आई, कोई सरकारी सर्विस नहीं। आउटसोर्सिंग पे ये लोग भर्तियां करते हैं। कंपनी वाले जो है मनमानी तरीके से युवाओं का शोषण करते हैं। जब मन करेगा वेतन देंगे, जब मन करेगा नहीं देंगे, मन करेगा उनको नौकरी से बाहर कर देंगे। क्या ये भारत का युवा पकौड़ा तौलने के लिए बना है? क्या लगता है सर, मानते हो आप? कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत ही चरम सीमा पे है। पिछले सालों, जितने सालों में कांग्रेस अपने सरकार में जितने काम किए हैं उस सबको बिगाड़ने का और देश को बेचने का काम कर रहे हैं बीजेपी वाले। मैं ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हूँ। ठीक, आज के दौर में अशिक्षित सरकार है। अच्छा, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो यही करेंगे। हमारे देश में भी केवल 4 लोग हमारे देश को चला रहे हैं। वो चारों लोग गुजराती हैं। 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। जो कांग्रेस ने 55 साल में किया था वो 10 साल में बेच रहे हैं। 2 खरीद रहे हैं, 2 बेच रहे हैं। रेल सेल, भेल, एयरपोर्ट जो भी था इनके अंडर में सब बेच दिए, सब गिरवी रख दिए। अब मिला क्या है? अब जाने वक्त में केवल एक राम नाम मिला है।
मुद्दा केवल राम नाम है। राम नाम के अलावा कहीं भी भाषण दे रहे थे वो विकास के मुद्दे पर नहीं। पहले भी तो चुनाव में कांग्रेस के लिए भी मुद्दा राम नाम तो था ही, राम का नाम लेते थे लेकिन कहते थे कि मंदिर बनवाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज के दौर में जब राजीव गांधी थे, हाँ। हो सकता है ना आपको पता हो, आप दूसरा क्वेश्चन कर देंगी। हाँ। मैं मुद्दे से मत भटकाई, मैं मुद्दे पर चल रहा हूँ। आज के दौर में हमारे देश के जो युवा है, युवा वर्ग है, वो पढ़ने के लिए अन्य कंट्री में जा रहा है। जो MBBS की पढ़ाई 2 लाख 2.5 लाख में होती थी, आज 1 करोड़ 1.25 करोड़ में हो रही है। तो कहाँ से होगा? डिजिटल भारत में CGI ने पूछा SBI से कि स्टोर ब्रांड का हमको डेटा दीजिए। उस डेटा में क्या किए इन्होंने, वो पूछ रहा है, ये कह रहे हैं हमको 2 महीने का समय दे दीजिए। तो 5G और 6G 8G कहाँ काम कर रहा है? जैसे आपने क्वेश्चन किया, कहाँ चल रहा है? चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, एक दिखावा है। 5G नहीं चल रहा है। चल रहा है तो ये स्टोर ब्रांड का डेटा क्यों नहीं दीजिए? जैसे में दिए ही नहीं ना। अब बताइए, दूसर का मुद्दे पर आइए। न इनके पास शिक्षा है, न इनके पास बेरोजगारी पर कोई मुद्दा है। आप कह रहे हैं यहाँ के लोकतंत्र में सबका अधिकार था, पूर्ण बहुमत में सरकार थी। कितना रोजगार नहीं, नौकरी किसको प्रोवाइड किए? 2 करोड़ दिए थे कि 2 करोड़ हम देंगे, मैनिफेस्टो में दिए थे, ऐलान किए थे कि मैं 2 करोड़ हर साल रोजगार नौकरी दूंगा, रोजगार नहीं नौकरी दूंगा। 1 करोड़ नहीं पूरा होगा। गंगा को साफ करेंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, युवाओं को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे। आज शिक्षा देखिए हमारे देश की कितना निचले स्तर पर आ गई। इंडेक्स में भूखमरी के कगार पर हम विकासशील श्रेणी से बाहर हो गए। अब बताए, केवल राम मुद्दा, पाकिस्तान मुद्दा, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या लग रहा है सरकार पलटेगी? पलट रही है, पलट गई है। कौन आ रहा है? विपक्ष आ रहा है, गठबंधन की सरकार बन रही है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री जिसकी शिक्षा होगी, जिसकी अच्छे उसकी शिक्षा बनेगी, वो प्रधानमंत्री बनेगा। तो गठबंधन है, सारे एक साथ है। बिल्कुल। अखिलेश यादव कहेंगे मुझे बनाओ, तेजस्वी यादव कहेंगे हमें बनना है। अखिलेश यादव नहीं, जैसे गठबंधन बना है उसी गठबंधन के अनुसार प्रधानमंत्री बनेगा। कौन बनेगा? मतलब जनता इसका चेहरा चुनाव के बाद गठित होगा ना। अच्छा। देखिए, मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, यह जो है जब सांसद चुन के जाते हैं, वह सांसद निर्णय लेते हैं कि हमारा नेता कौन होगा। तो यह निर्णय सांसदों का होगा। यह हम कैसे बता दें कि कौन होगा? कोई भी हो चलेगा, कोई भी होगा। इंडिया गठबंधन में कोई भी नेता हो, उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, चूंकि यह बात जो है यह लोकतंत्र बचाने की है, संविधान बचाने की है। आज जो है संविधान खतरे में है। अच्छा। इसलिए हम सारे लोग, सारे नेता मिलके इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता को चुनने के लिए तैयार हैं। इसमें कहीं संशय नहीं है। अच्छा, बदलेगी सरकार? निश्चित रूप से बदलने जा रही है, निश्चित रूप से बदलने जा रही है। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं 400 पार हो रहे हैं। देखिए, वो क्या कर रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं है। हमको जो है अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन का ही कोई प्रधानमंत्री बनेगा। अच्छा, क्या लग रहा है सर? सर नाम क्या हुआ आपका? व्यास में क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन आएगा? सर कह रहे हैं आएगा। संभावना काफी प्रबल है। अच्छा, क्यों? रीजन क्या लग रहा है? रीजन जो इनके कारनामे हैं, जैसे आए तो थे बहुत लुभावने सपने दिखा के, तो जनता के लिए इन्होंने कुछ काम नहीं किया। जो देश की जनता है, और जो भी काम किए वो बड़े लोगों के लिए किए। और 5 किलो राशन, 10 किलो राशन कोई कह दे रहा है, तो ये तो हमको लालच दिया जा रहा है ना। ये इससे हमारी आवश्यकता नहीं पूरी होने वाली। शिक्षा को इन्होंने गर्त में डाल दिया, शिक्षा को इन्होंने निचले स्तर पर पहुंचा दिया, जिसकी और उस पर कोई कंट्रोलिंग नहीं है। जो भी जितना चाहे पैसा, इतना महंगा लोग पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को। एक इंटर तक लग जाने में, एक इंटर के बच्चे के लिए 2.5 लाख 3-3 लाख रुपए सालाने के खर्च हैं विद्यालय। वो बच्चा पढ़ के जा रहा है और बीकॉम में MBA करते के 20 लाख रुपए, आज वो 10 हज़ार की नौकरी के लिए तरस रहा है। ये सामान्य बात नहीं है। गार्जियन तो कर्ज लेके चाहे जैसे भी पढ़ा रहा है, इनको उसकी सोच नहीं है। ये प्राइवेटेशन कर रहे हैं। ठीक है, प्राइवेटेशन से आप किसी चीज़ को हमको सौंप देंगे तो हम अपने हिसाब से दर तय करेंगे ना। हमसे जनता से कोई मोह नहीं है। हमको लाभ होगा, आपको भी देना है, उनको भी देना है। तो हम तो चाहे जनता मरे चाहे जिए, हम अपना रेट तय करके उनको परोसेंगे, उनको लेना हो तो लें। तो इससे
और सरकार जब नियंत्रण रखती थी, सरकार की योजना थी, तो सरकार हमारे जनता के बीच में थी, जनता के ध्यान रखती थी कि ये अगर जनता नाखुश होगी तो हम चुनाव हार जाएंगे या हमारी सत्ता बाहर हो जाएगी। प्राइवेट आदमी ये नहीं सोचेगा, उसको सत्ता से क्या लेना देना, वो तो कोई भी आएगा कि उसकी सत्ता उसकी भाग दे गई। ये मेन विषय। हाँ, क्या लगता है? अभी देखिए कोरोना काल के बाद से हर डॉक्टर, पूरे प्रदेश के जितने डॉक्टर हैं, मनमानी तरीके से अब जिनका फीस 200 था वह 500 कर लिए, जिनका फीस 500 था वह 1000 कर लिए। इस पे किसी का कोई वो नहीं है। यह बताइए स्वास्थ्य शिक्षा कितनी ज़रूरी है। शिक्षा देख लीजिए कहाँ है और स्वास्थ्य देख लीजिए कहाँ है। ऐसे स्थिति में जो व्यक्ति इलाज कराने जा रहा है, अगर उसके पास अच्छा रुपया नहीं है तो इलाज नहीं करा पा रहा है, अच्छी व्यवस्था नहीं है तो वो शिक्षा नहीं पा रहा है। हम लोग सारे लोग ये चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने, जिससे जो है मनमानी तरीके से जो लोग कर रहे हैं वो सब खत्म हो जाएगा खत्म। एकदम होगा, एकदम होगा। आप देखिएगा। क्या लग रहा है सर, नाम क्या आपका? मनोज कुमार पांडे। क्या लग रहा है? देखिए पूरे देश में सत्ता परिवर्तन की एक आंधी चल रही है। अच्छा। हाँ, और उत्तर प्रदेश इंडिया गठबंधन के अप्रत्याशित रिजल्ट देगा। देखिए बीजेपी वाले कह रहे हैं हम तो 400 पार जा रहे हैं। नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं, 400 पार जाएं या जो भी, ये तो मनमानी है। वो तो 2029 की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, देखिए परिवर्तन होना निश्चित है, क्योंकि देखिए महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, ये सारी चीजों का तो रिजल्ट आएगा ही ना। हाँ। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कहाँ महंगाई है। अगर महंगाई है तो एक घर में 4 लोगों के पास 4 बाइक क्यों है, 4 गाड़ियां क्यों है? महंगाई तो तब समझ आता है जब लोग पैदल चलते दिखते हैं। नहीं, महंगाई का आप गाड़ी से नहीं, आप बेसिक चीजों की महंगाई देखिए ना। हाँ। जैसे राशन चीजों पर देखिए, इससे दाल हो गई, सब्जियां हो गई, हर चीजें देखिए। बाइक से आप कह दीजिए सब, एक घर में 4 4 व्हीलर हैं तो इससे आप महंगाई का अनुपात नहीं ना लगाएंगे। बेसिक जो ग्राउंड लेवल पर महंगाई है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। महंगाई है, बिल्कुल। सत्ता परिवर्तन होगा। सत्ता परिवर्तन की तो आंधी चल रही है। क्या बात है, ठीक है, देखते हैं। बोलो भाई, यूथ भी कुछ बोले। क्या नाम हुआ? आनंद पांडे। कहाँ से हैं आप? यहीं गोरखपुर से। क्या लग रहा है, सब कह रहे हैं सत्ता परिवर्तन, इंडिया गठबंधन आने वाला है? नहीं नहीं, बीजेपी का पूर्ण बहुमत आएगा फिर से एक बार और। अच्छा जी, लेकिन ये 400 तो नहीं आएगा, लेकिन ये है कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। ये लोग कह रहे हैं बीजेपी नहीं बनेगी, सत्ता परिवर्तन निश्चिंत है एकदम, सब जनता तैयार है, लोग नेता तैयार है। नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों को कहने से क्या होता है। हाँ। वो तो जनता डिसाइड करेगी क्या होगा। बट इतना तो कंफर्म है 400 नहीं आने वाला, लेकिन 400 से। क्यों, आपको नहीं लगता कि महंगाई बेरोजगारी है? ये मुद्दा उठा रहे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, देश में कुछ काम नहीं हुआ, ये सरकार देश को बेचने के काम कर रही है, संविधान बदलेंगे ही आएंगे तो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए महंगाई का इन्फ्लेशन भी होता है कि जिस हिसाब से महंगाई होगी उस हिसाब से, जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, हाँ जनसंख्या बढ़े उसी हिसाब से प्रोडक्टिविटी कम हो रही है तो महंगाई तो बढ़ेगी। थोड़ा मोड़ा तो महंगाई बढ़ेगी, उसमें कोई जनसंख्या नहीं लगता मुद्दा है। देखिए जनसंख्या नहीं, अभी आपने एक प्रश्न पूछा 400 पार, भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है। चौथे चरण के बाद आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के मुंह से आप ये सुनी होंगी कि 400 पार। अरे अमित शाह तो कह रहे हैं कि 3 चरण में हमारा 300 पार हो गया। अमित शाह कह रहे हैं कि 300 पार हमारा हो गया। अरे ऐसे नहीं हो जाए तो ईवीएम बताएगा ना कितना पार हो रहा है। वो तो ईवीएम रिजल्ट बताएगा 4 जून को कितना पार हो रहा है। क्या सर मानते हैं सत्ता परिवर्तन होने वाला है? सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, बीजेपी की पूरी बहुमत की आएगी। 400 नहीं आएगी, 340 370 के बीच में रहेगी पूरी इंडियन की पूरी गठबंधन। बीजेपी सरकार बीजेपी आएगी, सरकार आएगी। क्या बात कर रहे थे? देखिए अभी ये कहे ना कि 400 के नीचे आएंगे, अभी 4 जून आने दीजिए, ये कहेंगे कि हम सरकार में नहीं आ रहे हैं। 4 जून आने दीजिए। ये बताइए 272 पर गवर्नमेंट बनती है, 330 अगले बार। आइए मैं दावे के कार मैं कह सकता हूँ 340 प्लस पर आएगी। 400 नहीं आएगी, 370। बीजेपी मोदी सरकार तीसरी बार आएंगे। अब पूर्वांचल में कोई सी सीट नहीं है कि बीजेपी को कोई हरा दे। योगी के नाम पर, योगी के दम पर बात करें। माननीय प्रधानमंत्री जी
18 साल की उम्र में 18 साल के नवयुवक को 22 साल की उम्र में रिटायर कर दे रहे हैं और 73 साल की उम्र में पूरे देशवासियों से तीसरी बार मौका मांग रहे हैं। अब आप बताइए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लोगों को भारत के नेताओं से पूछना चाहिए कि 73 साल में तीसरी बार मौका क्यों और 22 साल में आप रिटायर क्यों? क्या लगता है उनको रिटायरमेंट लेनी चाहिए? ये चुनाव राष्ट्र का है और राष्ट्र में कोई ऐसा नेता नजर नहीं आ रहा। देश का नेता कोई नजर नहीं। अभी मोदी जी का कार्यकाल अभी 3 साल है, 76 है। 3 साल के बाद अभी हमारे योगी जी है, अभी बहुत से इसमें लीडर है। ये है लीडर, बीजेपी में लीडर की कमी नहीं है। ये बताइए, जब 2014 में मैनिफेस्टो लेकर के आए थे मोदी जी ने क्या कहा था? हम आएंगे, अच्छे दिन लेकर के आएंगे। अच्छे दिन ऐसे हुए कि कोरोना काल में हर आदमी पैदल चलना शुरू कर दिया था। एकदम अखिलेश यादव वाली बात बोल रहे हैं। बोलिए। जब ये 72 भाई साहब ने कहा है कि वो 72-75 साल में रिटायर होंगे, चाहे योगी जी बनेंगे चाहे मोदी जी बनेंगे। तो मोदी जी ने जुमला बोला तो ये बोल रहे हैं, तो क्या हुआ? कहाँ अच्छे दिन नहीं आए कह रहे हैं? अरे सर, कौन सी नहीं अच्छे दिन है? क्या चाहिए? हर मोबाइल 20,000 का मोबाइल एक रिक्शा चलाता है उसके पास भी है और हर घर में गाड़ी है। आज यही 10 साल पहले गोरखपुर की स्थिति 11 कैबिनेट मंत्री थे गोरखपुर के। 2 घंटा लगता था यहाँ से मेडिकल जाने में। आज यही 14 के 17 के बाद से बहुत परिवर्तन हुआ है। कह रहे हैं अभी बारिश आए तो यहाँ पे चलने नहीं। अरे चलने अब ये कुछ भी कर सकते हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं सरकार, इनकी बात कहना चाह रहे हैं। अगर आपको गोरखपुर का विकास देखना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का विकास देखना है, तो कैमरा लीजिए और पीछे जाइए। मेन बाल विहार का वो है, पार्क है, जाइए देखिए विकास। आप देखिए यहाँ का। 2014 में 2 करोड़ रोजगार का वादा किए थे। उसके बाद ये लोग स्टूडेंट के ऊपर 18% GST लगा दिए। हम बताइए, स्टूडेंट के ऊपर कौन सा GST लगाना जरूरी था? क्या लग रहा है स्टूडेंट के साथ? तो स्टूडेंट की बात तो सर हम तो है स्टूडेंट पे। अभी जुमला तो नहीं है, अब विकास हुआ कि नहीं विकास हुआ है, अब इनको नजर ना आवे तो कोई बात नहीं है। अब 18 पे मैडम विकास हुआ, कफन से लेकर के लस्सी से लेकर के कलम से लेकर के किताब से लेकर के 18% से लेकर 30% GST लगा। हमारे देश का विकास इतना हुआ कि भूखमरी के कगार पर रेवड़ी बांट करके 5 किलो पंगु बना दिए। किए क्या नाम हुआ सर? नीरज नाम है हमारा। कहाँ से आप? गोरखपुर। क्या लग रहा है गोरखपुर में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है क्या? 400 पार भाजपा सरकार। क्या बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं 400 पार। विकास देखिए, गले में भैया चैन देखिए। सर बताइए ना, क्या लग रहा है? ये 400 पार आप जान ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का विकास देख ही रही हैं। जो अंत्योदय तक है उनको लाभार्थी देख रहे हैं, लाभ से सब लोग जुड़े हैं। डिजिटल क्या पूर्ववर्ती सरकार ऐसी की थी जो गरीबों को, जो आज के गरीब में आप जाके देख लीजिए गाँव में जो छप्पड़ में निवास करते थे, जिनके पास रहने के लिए आशियाना नहीं था, उनको देखिए सबके मकान बने हुए हैं, शौचालय हैं, राशन मिल रहे हैं, उनको शुद्ध पेयजल मिल रहा है। स्वास्थ्य बीमा आप देख रहे हैं कि पहले पूर्ववर्ती सरकारों में कि उनको इलाज के अभाव में मर जाते थे बेचारे गरीब आदमी, लेकिन हमारी सरकार 5 लाख रुपए तक दे करके कई लोगों के, सब सारे लोगों की जान बच जा रही है और विपक्ष भी उसका लाभ ले रहा है। ऐसा नहीं है गठबंधन जीत रही है। विकास हुआ तो बीजेपी का विकास हुआ। 55 साल में 55 वर्षों में 55 लाख करोड़ का हमारे देश पर कर्जा था। बीजेपी सरकार में 10 साल में 2,05,000 करोड़ का आपके विकास के लिए काहे परेशान हो रहे हैं? हम ये कर रहे हैं, इन लोग से पूछिए। आज यूपी सुरक्षित ही नहीं, पहले माफियों का गढ़ था, कोई गोरखपुर में आना नहीं चाहता था। एक मिनट, आपने कहा कि माफियाओं का जितने दंगाई थे बीजेपी में शामिल हुए, वॉशिंग मशीन में धुल गए, सब सुरेख छोड़ गए। अच्छा, पहले आतंक था कि नहीं था? यहाँ पे आतंक था कि नहीं था, सब बीजेपी में शामिल हो गए। आतंक कहाँ से होगा? दूसर का पहले था कि नहीं? था ही नहीं, सब यही लोग दंगाई थे। कहाँ हुआ? पहले दंगाई नहीं, यही लोग थे, बीजेपी में वाले थे, यही दंगा करवा। इन्होंने कहा कि आज जो है अपराध मुक्त, अपराध जो है ये बताइए, क्या कोई अपराधी है तो उसका पूरा परिवार अपराधी है? उसके घर पे बुलडोजर चला दीजिए।
अपराधी तो वही था ना, पूरा परिवार उसका अपराधी तो है नहीं। अब जिसके परिवार पे बुलडोजर चल जाएगा, जहाँ उसका मकान गिर जाएगा, वो तो बेघर हो गया, वो कहाँ जाएगा? वो तो मजबूरी में रोड पे आ जाएगा, आने वाले दिनों में वो अपराधी बनेगा। रोड पे आएंगे तो अपराधी बन जाएंगे। अच्छा ये बताइए, जब वो भूखों मरेगा, कुछ खाने पीने के लिए नहीं रहेगा, आप तो अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार खाने को दे रही है ना, अरे जिसके सरकार खाने के मकान गिरा देगी, 3-3 4-4 पीढ़ियां लग जाता है एक मकान तैयार करने में। बुलडोजर चढ़ा रहे हैं। सर ये बताइए, जो सबके साथ तो नहीं हो रहा बुलडोजर, जो अपराधी है, जिनको जो एकदम सरकार पहले जो भी सरकारें थी अपराधी की, वो अपराधी कोई बच्चा गलती करता है तो उसके माँ बाप के उसमें सह होता है, ठीक है ना। कोई अपराधी ऐसे नहीं है, जो भी घर अपराध से बना उसके माँ बाप का सह है, उसने उसको बढ़ावा दिया तब वो अपराधी घर बना है। ऐसे कोई अपराधी किसी का घर नहीं बना है। माँ बाप कहते हैं कि ये लोग, कौन माँ बाप चाहता है कि उसका लड़का अपराधी हो? क्या आप चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपका लड़का अपराधी बनेगा? आप ये चाह रहे हैं? यूपी में क्राइम रेट बहुत कम हुआ, पहले से बहुत कम हुआ। आप मानते हैं कि यूपी में क्राइम रेट कम हुआ है? देखिए, जो वो इसके पहले भी सरकार थी, उसमें भी अपराध कम था। ये कोई जरूरी नहीं कि इन्हीं की सरकार में अपराध है। रात में निकल नहीं पाती थी। ये गलत बात आप कर रहे हैं, ये गलत बात आप कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। आप भी निकले लड़कियां, ये डिजिटल क्रांति में आप ये पत्रकारिता कर ले रहे हैं। डिजिटल क्रांति से पैसा कमा रही है, यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया से। ये पहले की सरकार में थी, आप यहाँ सुरक्षित नहीं रहती। टेक्नोलॉजी है, देखो ऐसा है। टेक्नोलॉजी लायक अरे ये वही लोग हैं जो कह रहे टेक्नोलॉजी लायक हो, और अच्छा पहली जीतेगी 370 पर बहुमत बनाएगी। बेटियां सुरक्षित नहीं थी, वही समाजवादी कंप्यूटर आया था, कांग्रेस लाई थी, तो ये लोग बैलगाड़ी कांग्रेस लाई थी तो उसमें 2 GB रैम लगा कर क्यों रखे थे? उसको 8 GB क्यों नहीं बनाए? टेक्नोलॉजी की नींव किसने डाली? ये तो गोबर से गैस बनाने वाले तरफ देश को बढ़ाने का काम करे, पत्थर लगाने की तरफ ले जा रहे हैं देश को। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कोयला को स्टोव पे रख के, गैस पे रख के चला। ये मोदी जी ने क्या करना, नाले से गैस निकालना है, रेडार में नहीं पकड़ेगा, हेलीकॉप्टर चलेगा तो उनकी भी चर्चा करिए, बयान की। आज इनके नेताओं की बयान सुनिए मैडम, आज इनके नेताओं के बयान सुनिए। बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, महंगाई, बेरोजगार युवा, महिला उत्पीड़न के नाम पे कोई वोट मांग रहा है? हिंदू मुसलमान के बीच नफरत करके वोट मांगा जा रहा है। ये वर्तमान की राजनीति, ये है नया भारत। लेकिन ईद और दिवाली साथ मनाने वाले लोग, होली दिवाली साथ मनाने वाले लोग इस बार झोला उठा के भेजेंगे उनको घर में। ये केवल हवाई बातें हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये दूसरे पार्टी को आरोप लगा रहे और जातिगत काम कर रही है। ये कौन सा मुद्दा, जब तक इनकी सरकार रही, क्या कर रही है, किस मुद्दे पे काम कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी जितना काम किया है हर जनता जान रही है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। हर व्यक्ति अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का नारा है। अपराध गरीब आदमी जान रहा है। भाई मिला उसको, घर मिला उसको, लैट्रिन मिला उसको, आयुष्मान कार्ड मिला। इनके और हमके बताने की जरूरत नहीं है। अपराध टैक्स केवल ये बढ़ेगा, अमीरों लोग को देना चाहते हैं। हमने टैक्स दिया, हमारे गरीब भाई अपराध बेनिफिट मिला है, जनता को बेनिफिट मिला है, और जनता डिसाइड करेगी कि कौन जीतेगा। और ये चंदा चोर है। अपराध मुक्त की जो भाषा है, अपराध मुक्त की नारा देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। आप ये बताइए, क्या किसी अपराधी की जात होती है? अपराधी की कोई जात नहीं है। किसी कहने से कुछ नहीं, लेकिन आप अपराधी, लेकिन हर वर्ग को देखकर अपराधी टारगेट करेंगे। फिर अपराधी के मरने पे आवाज क्यों उठा रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, उनको मारे? आप जब सिर्फ जाति और वर्ग को देखकर टारगेट करेंगे तब नहीं, आप सारे अपराधियों को मारिए, इनकाउंटर कराइए। एक अपराधी बैट बॉल खेल रहा है। विकास दुबे भी तो अपराधी था, उनको भी इनकाउंटर हुआ। अरे तो अभी तो बहुत इनके साथ घूम रहे हैं अपराधी। विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, वो सही है। कौन से जाति के थे? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अपराधी की कोई जात नहीं होती है। अपराधियों को कोई जात नहीं तो होती, फिर किसी धर्म के नहीं होते हैं। अपराधी अपराधी होते हैं, किसी भी जात के बने। फिर मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी जब मरते हैं, जो उनको कहा जा रहा है, सुनो तो सही, उनको कहा जा रहा है ना कि स्वीट पॉइजन दे के मारा जा रहा है। मुख्तार अंसारी मारे नहीं गए, विपक्ष क्यों कह रहा है कि मारा गया है?
उनकी हत्या ना तो विपक्ष क्यों कह रहे हैं कि स्लो पॉइजन? कोविड सीट लगा के टीका लगा के मार दे रहे हैं, हार्ट अटैक करवा के आबादी डायरेक्ट मार रहे हैं। अखिलेश यादव डायरेक्ट मार रहे हैं। अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं? सरकार सुनियोजित तरीके से आबादी कम कर रही है। अच्छा, बस लगता है आपको आबादी पहले का का टीका, पहले टीका लगता था पोलियो गायब हो गया। अब पहले टीका लगता था चेचक गायब होती थी, अब टीका लगता है आदमी गायब हो जाता है। पहले कह रहे हैं टीका से आदमी गायब हो रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार ने जो देखिए सरकार में पसीना छूट जा रहा है भाई साहब का। हमने देखा है बीएचयू में, अच्छा हमने देखा है बीएचयू में लड़कियों का सरेआम बीजेपी वाले रेप कर रहे हैं। आप बताइए क्या हुआ उस मुद्दे पर? कुछ हुआ? उनको इनकाउंटर नहीं हो सकता है? उनको भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये गोरखपुर की जनता है और इनका मूड है और इनका जवाब है और इनके मुद्दे हैं, लेकिन वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी बनेगी सरकार और कौन बजेगा राज तिलक पे। 4 जून को देखना दिलचस्प होगा, लेकिन आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए ओपिनियन भारत।